चलो अब समझते हैं व्हाट इज द जंप स्टेटमेंट इन जावा। इनके सी प्लस प्लस में वही होता है जो जावा में भी होता है। तो व्हाट इज जंप स्टेटमेंट इन जावा। तो अब देखो ना, किसी प्रोग्राम के एक पार्ट से किसी प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर क्या करना, जाना या ट्रांसफर होना, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के फ्लो पर जाना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंप स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब कि ट्रांसफर हो जाना फ्रॉम वन पार्ट टू द प्रोग्राम टू अनदर पार्ट। चलो ये समझते हैं, दिस इज प्रोग्राम के पार्ट है ये भी, ठीक है ना। और दिस इज प्रोग्राम के वही प्रोग्राम का पार्ट है। अगर इस प्रोग्राम का पार्ट से डायरेक्टली आप दूसरे प्रोग्राम का पार्ट पर जा रहे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंप स्टेटमेंट बोलते हैं। चलो अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग से समझेंगे। देखो कॉन्सेप्ट विल अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रामिंग। आप थ्योरी करते रहोगे, इट विल नॉट बी अंडरस्टैंड। चलो इसका फर्स्ट अपन क्या करते हैं, फर्स्ट दिस इज द ब्रेक। क्या करना, ब्रेक लगा देना। अगर कंडीशन सही है, कंडीशन अगर मैच हो गया, तो क्या कर दो, उसके बाद से कोई काम मत करो, ब्रेक लगा दो। जैसे कि तुम पढ़ते पढ़ते अगर 10 बज गया, तुम्हारे सोने के टाइम क्या है, 10 बजे, ठीक है ना। तो अब क्या कर दोगे, यहाँ पर ब्रेक लगा दो, अब कोई स्टडी नहीं, देयर इज नो स्टडी फ्रॉम राइट नाउ, ठीक है ना। कोई स्टडी नहीं, बंद करो एंड सो जाओ। अगर आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, आप दो वीडियो देख लिए, ठीक है ना, तो दो वीडियो आप सेम बनाए हो, ठीक है ना, कि दो ही वीडियो में देखूंगा। अगर दो वीडियो देख लिए तो उसके बाद से क्या लगा दो, नहीं इसके इससे ज्यादा मैं यूट्यूब का वीडियो नहीं देख सकता, यहाँ पर भी क्या लगा दो, टिक लगा दो। तो ऐसे ही आपके पास भी सेम कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में भी होती है, विच इज ब्रेक। ब्रेक के बाद से कोई चीजें नहीं होती, ठीक है ना। आप दूसरी बार फिर से एक बार कंडीशन चलेगा, उसके बाद फिर ब्रेक होगा, ब्रेक चेक करेंगे। तब देखना ब्रेक, यहाँ पर क्या होगा, कीवर्ड होगा। ब्रेक इज ऑल्सो कीवर्ड, ठीक है ना, ब्रेक इज ऑल्सो कीवर्ड इन जावा। तो इसको समझते हैं, कोडिंग से कैसे समझ देंगे अपन। तो देखो अपन, देखो कोई भी काम होता होता रहेगा, ठीक है ना। मान लो कोई काम लगातार हो रहा है, तो हमने क्या करते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और आई की वैल्यू कहाँ तक चला दो, 5 तक चला दो, और आई प्लस प्लस कर दो। देखो फॉर के साथ ही आता है बाय द वे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद से फॉर और इफ आ गया, ठीक है ना। हमने क्या करते हैं, आई की वैल्यू चल रहा है, देखो आई की वैल्यू प्रिंट हो रहा है, अगर 3 हो तो क्या कर दो, ब्रेक लगा दो, और क्या कर दो, एसओपी प्रिंट। एसओपी मतलब आई की वैल्यू प्रिंट करा दो। देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी आपका लगा सकते हो एक आई की। देखो चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो देखो फॉर ये हो गया, फॉर हो गया ना। अब अपन समझते हैं यहाँ पर आई की वैल्यू 0, ठीक है ना। कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा, लेस देन 5, ठीक है ना। जो आई की वैल्यू होगी क्या होगी, इत 5 तक चलेगा, और आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। ये देखो कि पहले कंडीशन में, देखो पहले कंडीशन आप आई इक्वल 0, तो कोई भी नहीं काम करेगा, तो 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स होगा तो इसको रीड ही नहीं करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर से ऊपर गया, कंडीशन चेक किया, दिस इज 1, ठीक है ना, दिस इज 1। तो यहाँ पर भी देखो, फिर से यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्रिंट होगा। टू भी प्रिंट हो जाएगा। जब तीसरे की टर्न आएगी, तीसरे की, जब यहाँ पर आई की वैल्यू 3 होगी ना, तीसरे की, तो दोनों अगर मैच हो गए, देखो आई की वैल्यू भी 3 हो गया, और ये भी 3 हो गया, दोनों अगर वैल्यू मैच हो गई, देखो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन इक्वल टू, इसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वल टू ऑपरेटर। देखो ये ना इक्वल टू, अगर तीन दोनों आपस में बराबर है, तो क्या प्रिंट कर दो, ये ब्रेक, ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये चलेगा ही नहीं। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा, और आपको प्रिंट क्या दिखाएगा, 0 1 2 दिखेगा। क्या प्रिंट होगा, 0 1 2 ही प्रिंट होगा। तो मतलब कोई भी काम में क्या कर देना, ब्रेक लगा देना। जैसे कि आपका सेमेस्टर एग्जाम चलता रहता है, सेमेस्टर के एग्जाम का पेपर मान लो 5 है, ठीक है ना। 5 में अगर पहला पेपर हो गया, दूसरा पेपर हो गया, तीसरा पेपर हो गया, मान लो, एंड दिस इज योर फोर्थ पेपर, एंड दिस इज योर फिफ्थ पेपर। अब उसके बाद से क्या करोगे, ब्रेक लगा दोगे, ब्रेक लगा दोगे, क्योंकि यही इतना ही तुम्हारा पेपर है, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, इनको क्या करते हैं, स्कीप करते, क्या करते हैं यहाँ पर,
कोई कहीं भी आप क्या करते लेट्स सी ये कि यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यू के लिए सही हो रहा है। कंटिन्यू मतलब होता है कि आप काम करते रहो, काम करते रहो, अगर जो आपको काम पसंद नहीं है उससे हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट काम होगा ना वो करेंगे। तो हमें ही वही बोल रहा था, सेमेस्टर के एग्जाम देते रहो, ठीक है ना। अगर फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट पेपर दे दिए इंटर ओके, सेकंड दे दिए ओके, थर्ड दे दिए ओके। मान लो किसी की शादी पड़ गई तो आप क्या कर रहे हो, नहीं आप तो बोल रहे हो कि नहीं मेरे को शादी में जाना है, शादी जिंदगी में एक बार आती है, पेपर तो मैं एक सेमेस्टर में भी दे दूंगा। लेकिन नहीं, आपको ऐसे करना नहीं है भाई, ठीक है ना, एकदम रेयरेस्ट में रेयरेस्ट केस में ऐसे करना है, ठीक है ना। ओके, तो आप क्या करोगे, फोर्थ नंबर को क्या कर दोगे, स्किप कर देगा, उसके बाद से जाकर क्या करोगे, फिर से दोबारा आओगे तो 5 नंबर जो पेपर होगा उसको दे देगा। तो स्किप मतलब होता है कंटिन्यू करना, क्या करना, कंटिन्यू करना। जैसे कि लेट्स एग्जांपल, जैसे कि तुम क्या करते हो, कहीं फेल हो जाते हो, ठीक है ना, कैसे क्या करते हो, फेल हो जाते हो, रुकते तो नहीं हो ना, तो फिर से तुम ना एक साल का करते हो, फिर दोबारा तैयारी करते हो, दोबारा चीज करने का प्रयास करते हो, ठीक है ना। तो फिर से कंटिन्यू करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं कि हाँ ब्रेक लगा दिया अब इसके बाद से मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो कंटिन्यू मतलब होता है एक चीजें को फिर से उस किसी चीज को स्किप कर देना, क्या कर देना। अगर आपको चीजें लगता है कि मेरे को क्या करना, कोई चीज आपको अच्छी तरीके से नहीं आ रही है, आपको कोडिंग अच्छे तरीके से नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो आप अगर बहुत कोडिंग मतलब कि आपको बहुत सारे लैंग्वेज सी, सी प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है ना, इसमें से जो भी आपको लैंग्वेज आपको टफ लग रही है तो उसकी स्किप कर दो, बाकी लैंग्वेज तो पढ़ो ना। कोई एक लैंग्वेज के चलते आप सब सारे लैंग्वेज को भी ना पढ़ना, ये तो गलत है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, एक कोई एक लैंग्वेज को क्या करोगे, आप स्किप कर दोगे, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड स्किप। स्किप मतलब कंटिन्यू, यहाँ पर क्या यूज करोगे, कंटिन्यू करोगे। तो आप इसमें भी लगाओगे फॉर आई इक्वल टू 0, आई कहाँ तक चला दो, 5 तक चला दो, और आई प्लस प्लस कर दो, इजी टॉक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद इफ करो, इफ के बाद से आई इक्वल टू 2 लगा दो, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू, और यहाँ पर एसओपी कर दो, एसओपी में आई प्रिंट कर दो। अब देखो होता क्या, यहाँ पर होगा क्या बेसिकली, अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो इनको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, स्किप करके यहाँ प्रिंट क्या कर देगा, 0 1 3 4 इतना प्रिंट करेगा, बाकी दो को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। तो ये आपका क्या, किसके थ्रू, ये कीवर्ड है, इसमें कंटिन्यू कीवर्ड यूज करते हैं, कंटिन्यू कीवर्ड यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, ये अचीव कर पाओगे, एक कॉन्सेप्ट को अचीव कर पाओगे। जब किसी भी चीज को, कोई भी काम बार बार होते रहती है, अगर उसमें से कोई भी चीजों को स्किप करने हैं, तो उसके लिए क्या लगा दोगे, कंटिन्यू लगा दोगे, continue with the keyword. This is very simple. Okay, डन। एक होता है रिटर्न भी होता है बाय द वे, हाँ। रिटर्न का हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं, बेसिकली लेट्स सी फंक्शन में यूज करते हैं। तो हमने कहा अगर एक फंक्शन या ए रिटर्न कर रहा है, फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इंट रिटर्न कर रहा है, ये दो नंबर को ऐड करेगा, देखो ना। तो अपने पास देखो ना, ए इंट बी, और हमने क्या रिटर्न करा दिया, ए प्लस बी। ए क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है विच इज ए प्लस बी रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली हम लोग नॉर्मली कोडिंग में यूज करते हैं, इन फंक्शन में यूज करते हैं। एक रिटर्न 0 करते हैं, ये भी होता है। इसका मतलब होता है कि आपका कोड सक्सेसफुली रन हो गया, आपका कोड सक्सेसफुली रन हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, ये स्टेटस कोड होता है, ये क्या होता है, स्टेटस कोड होता है। इसका मतलब यही होता है कोड आपका सक्सेसफुली रन हो गया, उसके बाद से क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो। तो ये आपका स्टेटस कोड होता है, ठीक है। इज इट ओके। तो अपने को तीन कॉन्सेप्ट समझे हैं, फर्स्ट विच इज फर्स्ट क्या, ब्रेक, सेकेंड कंटिन्यू, एंड थर्ड रिटर्न। ब्रेक से क्या होगा, ब्रेक एक बार लग जाएगा, दोबारा वो काम पर रिपीट नहीं कर, लूप से बाहर निकल जाएगा। कंटिन्यू में चीजों को स्किप कर देगा, अगर चार पांच चीजें लाइन में लगी होगी, दो चीज आपको पसंद नहीं है, उससे क्या कर दो, स्किप कर दो, ठीक है ना। जैसे कि आप क्या करने जाते हो, कहीं खाने, कहीं बारात में खाने जाते हो, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे मेनू लगे हैं, ठीक है ना, लेकिन आप सब चीज तो खा नहीं पाओगे, जो जो आपका फेवरेट होगा उसको उसको खा लो, बाकी चीजों को क्या कर दो, स्किप कर दो, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। रिटर्न बेसिकली हम लोग का यूज करते हैं, फंक्शन में यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखोगे बहुत सारी चीजें। तो इसमें आपको ये बेसिकली रिटर्न में अपन क्या करते हैं, इसमें अपन वैल्यू को रिटर्न कराते हैं फंक्शन में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यू कैन सी हियर, हमने कहा इंट ए बी, तो हमने कहा रिटर्न कर दिया, रिटर्न ए प्लस बी। ऐसे भी कर सकते हो, रिटर्न इंट बी भी कर सकते हो, दिस इज ओके। एंड रिटर्न इज आल्सो कीवर्ड, बस कीप इन माइंड, एंड दिस इज आल्सो कीवर्ड। इसको हम लोग अच्छे समझेंगे आगे नेक्स्ट में, क्योंकि अपन पूरा रिटर्न पर ही तो कहानी है, पूरा रिटर्न के पर ही कहानी है, इसको हम लोग और अच्छे समझेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर कोड का स्निप्स है,
मतलब कि केवल सिंपल हल्का कोड के स्निप्स है, और इसका फुल कोड नहीं है। फुल कोड होता है ना, तो आपको समझ में आता है कि ताकि हम वैल्यू पास कर रहे हैं, वैल्यू इसमें जा रही है, फिर ये फंक्शन हमको क्या रिटर्न करके हमको क्या प्रिंट करना है। ये चीजें अभी नहीं सब क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ये चीज भी कोड से नहीं क्लियर हो पाएगी, ठीक है ना। इज इट ओके, बताओ।